रुकिए, अपना चेहरा धोने से पहले यह जरूर सुन लीजिए। क्या आपको पता है कि आपके बाथरूम में रखी फेयर एंड लवली की ट्यूब के बारे में इंटरनेट पर एक ऐसी बात वायरल हो रही है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लोग कह रहे हैं कि इस क्रीम में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, और सिर्फ यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो यह तक दावा कर रही हैं कि इसके केमिकल्स से कैंसर तक हो सकता है। अब सोचिए, अगर यह सच है तो आप खुद को रोज झर लगा रहे हैं, और अगर यह झूठ है तो किसी ने इतनी बड़ी साजिश क्यों रची। देखिए, मैं यहां आपको कोई थ्योरी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको सीधे फैक्ट्री के उस कमरे में लेकर जाऊंगा जहां यह क्रीम बनती है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वह सफेद पाउडर क्या है जो मशीनों में डाला जा रहा है। आप जानेंगे कि वह तरल पदार्थ कौन सा है जिसे गर्म किया जा रहा है, और सबसे जरूरी, मैं आपको दिखाऊंगा कि सूअर की चर्बी वाली अफवाह कहां से शुरू हुई और क्या सच में यह कंपनी के फॉर्मूले में है। लेकिन चेतावनी, अगर आप सच जानने की हिम्मत नहीं रखते तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि जो मैं दिखाने वाला हूं उसके बाद आप या तो इस क्रीम को हमेशा के लिए फेंक देंगे या फिर निश्चिंत होकर इस्तेमाल करेंगे। फैसला आपका है, लेकिन फैसला सच जानने के बाद होना चाहिए। फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। ऐसी फैक्ट्री के अंदर की सच्ची वीडियो के लिए चैनल फैक्ट्री का साच को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे नए कंटेंट लाने की ताकत देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फेयर एंड लवली बनाने के लिए असल में क्या होता है। हर दिन सुबह फेयर एंड लवली की कहानी शुरू होती है इन कच्चे माल से। ये ट्रक लेकर आता है वो इंग्रेडिएंट्स जो फेयर एंड लवली को असरदार बनाते हैं। सबसे पहले आता है ग्लिसरीन, जो त्वचा को नमी देता है। यह ग्लिसरीन पूरी तरह वेजिटेबल बेस्ड है, कोई एनिमल फैट नहीं है। हर ड्रम की सख्त जांच होती है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। नाइसिनामाइड वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो फेयर एंड लवली को इफेक्टिव बनाता है। ये इंग्रेडिएंट त्वचा की रंगत को नेचुरली इंप्रूव करता है। हर बैच को लैब में टेस्ट करना जरूरी है, सेफ्टी पहले आती है। विटामिन ई त्वचा को डैमेज से बचाता है और ग्लो देता है। हर इंग्रेडिएंट को प्रिसाइसली वे किया जाता है, ग्राम तक एक्यूरेसी। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्रीम को व्हाइट कलर और स्मूथ टेक्सचर देता है। इन हर्बल एक्सट्रैक्ट्स में है वो नेचुरल पावर जो स्किन को नेचुरली निखारती है। हर एक्सट्रैक्ट को ट्रांसपेरेंसी और प्यूरिटी के लिए चेक किया जाता है। ये स्टीयरिक एसिड प्लांट से बना है, 100% वेजिटेरियन फॉर्मुलेशन। प्रिजर्वेटिव्स कम मात्रा में मिलते हैं, क्रीम को फ्रेश रखने के लिए। सभी इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। यहां हजारों केजी रॉ मटेरियल्स रेडी हैं फेयर एंड लवली बनाने के लिए। सब ठीक चल रहा है, हम उत्पादन के लिए तैयार हैं। और अब शुरू होती है असली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहां साइंस और क्वालिटी मिलती है। प्रोडक्शन फ्लोर पर हर चीज सिस्टमैटिक और हाइजेनिक है। हर इंग्रेडिएंट को केयरफुली ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्रोडक्शन लाइन तक। स्टेजिंग एरिया में सब कुछ डिजिटली ट्रैक होता है, कोई गलती नहीं होती। बारकोड सिस्टम से पता चलता है कौन सा इंग्रेडिएंट कब और कहां चाहिए। कन्वेयर सिस्टम ऑटोमेटिकली इंग्रेडिएंट्स को राइट स्टेशन पर पहुंचाता है। हर इंग्रेडिएंट का अपना डेजिग्नेटेड पाथ है, कंफ्यूजन नहीं होती है। वेइंग जोन में ग्राम टू ग्राम एक्यूरेसी मेंटेन होती है।
हर इंग्रेडिएंट का एग्जैक्ट वेट क्रिटिकल है फॉर्मूला के लिए। एक साथ कई इंग्रेडिएंट्स प्रोसेस होते हैं, प्रोडक्शन स्पीड मेंटेन रहती है। हर इंग्रेडिएंट को विजुअली इंस्पेक्ट किया जाता है कंटामिनेशन के लिए। माइक्रोस्कोप से कंफर्म होता है कि इंग्रेडिएंट प्योर और सेफ है। सभी इंग्रेडिएंट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखा जाता है ताकि मिक्सिंग में डिले ना हो। क्लीन रूम में एंट्री से पहले कंप्लीट हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो होता है। एयर शावर चेंबर हर पार्टिकल को रिमूव कर देता है, जीरो कंटामिनेशन। क्लीन रूम की एयर सर्जरी रूम से भी ज्यादा प्योर होती है। क्लीन रूम के अंदर भी डबल चेक होता है, कोई चांस नहीं लेते। और अब इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उस मिक्सिंग हॉल में जहां फेयर एंड लवली बनना शुरू होगी। इस मिक्सिंग हॉल में साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर बनाते हैं वो क्रीम जो लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। सूरज निकलते ही शुरू हो जाती है फेयर एंड लवली की फैक्ट्री। यहां क्वालिटी कभी सोती नहीं है। हर वर्कर को एंट्री से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। ठीक है, जाओ। बायोमेट्रिक सिस्टम से पता चलता है कौन कब फैक्ट्री में आया, कंप्लीट ट्रैकिंग। फैक्ट्री में एंट्री से पहले हर वर्कर को हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल है, कोई स्टेप मिस नहीं हो सकता। मॉनिटरिंग कैमरास लगे हैं। बाहर की धूल मिट्टी फैक्ट्री फ्लोर पर नहीं जानी चाहिए, इसलिए शू कवर जरूरी है। 30 सेकंड का प्रॉपर हैंड वॉश मैंडेटरी है। बैक्टीरिया का चांस 0 होना चाहिए। हर वर्कर को क्लीन यूनिफॉर्म मिलता है रोज। पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म में नाम और डेजिग्नेशन लिखा होता है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है। अच्छे से टारगेट्स अचीव करना। जी मैम। फैक्ट्री में महिला वर्कर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा है। नेक्स्ट स्टेशन। यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन स्ट्रिक्ट होता है, एक भी फॉल्ट पास नहीं होती प्रोडक्शन फ्लोर पे। ये लो, साइज L चाहिए। हर वर्कर को उसके काम के हिसाब से पीपीई मिलता है, सेफ्टी सबसे पहले। पूरा पीपीई पहनने के बाद ही प्रोडक्शन फ्लोर की परमिशन मिलती है। ये फाइनल सैनिटाइजेशन है। एयरलॉक सिस्टम बाहर की एयर को अंदर नहीं जाने देता। कंटामिनेशन कंट्रोल बहुत टाइट है। एयर प्रेशर एडजस्ट होने के बाद ही अंदर जा सकते हैं। हर डिटेल कंट्रोल में है। और ये है वो प्रोडक्शन फ्लोर जहां हर दिन लाखों फेयर एंड लवली ट्यूब्स बनती हैं। लाइन 2, स्पीड बढ़ाओ। प्रोडक्शन फ्लोर पे हर सेकंड मॉनिटर होता है। सुपरवाइजर का कमांड सबको मिलता है रियल टाइम में। फेयर एंड लवली बनाने के लिए पानी की प्योरिटी सर्जरी रूम लेवल की होनी चाहिए। पानी में बैक्टीरिया या इम्प्योरिटी होगी तो क्रीम स्किन को हार्म कर सकती है, इसलिए स्ट्रिक्ट टेस्टिंग में ग्राम टू ग्राम एक्यूरेसी मेंटेन होती है, क्योंकि फॉर्मूला में थोड़ा भी फर्क क्वालिटी बदल देता है। 150 केजी पानी का एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए इस बैच के लिए। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है। ऑयल फेज इंग्रेडिएंट्स अलग तैयार होते हैं, बाद में वाटर फेज के साथ मिक्स करेंगे। ये स्टेरिक एसिड पूरी तरह वेजिटेबल बेस्ड है। ये मिथ गलत है कि फेयर एंड लवली में एनिमल फैट होता है। ग्लिसरीन त्वचा को नमी देता है और सॉफ्ट बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और नाइसिनामाइड वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो त्वचा की रंगत को नेचुरली इंप्रूव करता है। विटामिन ई त्वचा को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और हेल्दी ग्लो देता है।
सभी इंग्रेडिएंट्स को एग्जैक्ट टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि केमिकल प्रॉपर्टीज स्टेबल रहें। देखो, ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके सर, व्हाट अबाउट द पीएच टारगेट? कंप्यूटर सिस्टम में पूरा फॉर्मूला फेड है, मैनुअली गलती होने का चांस नहीं है। पीएच लेवल बहुत क्रिटिकल है। गलत पीएच त्वचा को इरिटेट कर सकता है। और बिल्कुल साफ है। मिक्सिंग से पहले टैंक को इतना साफ किया जाता है कि एक पार्टिकल भी नहीं बचता है। पानी को 85 डिग्री तक गर्म करना होगा। यह टेम्परेचर परफेक्ट एमल्शन बनाने के लिए जरूरी है। ऑयल फेस को भी सेम टेम्परेचर पर लाना है ताकि दोनों फेसेस परफेक्टली मिक्स हो सकें। दोनों फेसेस का टेम्परेचर रियल टाइम मॉनिटर होता है, 1 डिग्री का भी फाक नहीं चलता है। मिक्सिंग से पहले लास्ट चेक होता है। सब पैरामीटर्स सही होने चाहिए, तब जाकर मिक्सिंग शुरू होती है। फेयर एंड लवली में मेल और फीमेल वर्कर्स की जरूरत है। अगर आपको जॉब चाहिए तो कमेंट करें आप किस जगह रहते हैं। अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। क्लस्टर है। ये बिल्कुल गलत है कि फेयर एंड लवली में सुअर की चर्बी होती है। बहुत लोग फैलाते हैं कि फेयर एंड लवली में सुअर की चर्बी है। ये 2000 लीटर की टैंक है जहां पहले वाटर फेस तैयार होगा। टेम्परेचर परफेक्ट है। मिक्सिंग स्टार्ट हो गई। मिक्सिंग शुरू होती है स्लो स्पीड से, फिर ग्रेजुअली बढ़ती है ताकि इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएं। ऑयल फेस तैयार है। ऑयल फेस भी रेडी है। अब दोनों को मिलाने का सबसे क्रिटिकल स्टेप आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है। ऑयल और वाटर को केयरफुली मिलाना होता है, वरना क्रीम बनेगी नहीं। ट्रांसफर कंप्लीट। एमल्सिफिकेशन फेज शुरू करो। हाई स्पीड मिक्सिंग से ऑयल और वाटर परमानेंटली एक हो जाते हैं। यही एमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्रीम का बेस बनाता है। परफेक्ट बन गई। देखो कैसे ऑयल और वाटर की जगह अब स्मूथ क्रीम बन गई है। ये साइंस का मैजिक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे नाइसिनामाइड को सही टाइम पर ऐड करना होता है। यही क्रीम को इफेक्टिव बनाता है। विटामिन ई और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स त्वचा को डैमेज से बचाते हैं। हर ड्रॉप का हिसाब है। पीएच लेवल त्वचा के लिए सेफ होना चाहिए, वरना इरिटेशन हो सकती है, इसलिए केयरफुली एडजस्ट किया जाता है। सही है, प्रोसीड कर। प्रिजर्वेटिव्स बहुत कम क्वांटिटी में डाले जाते हैं, बस इतना कि क्रीम फ्रेश रहे बिना बैक्टीरिया के। फेयर एंड लवली की वो खास खुशबू भी केयरफुली डिजाइंड है। ये भी क्रीम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ज्यादा हीट से क्रीम का टेक्सचर बिगड़ सकता है। होमोजेनाइजेशन से क्रीम इतनी स्मूथ हो जाती है कि त्वचा पर इंस्टेंटली एब्जॉर्ब होती है। एक साथ कई बैचेस बन रही हैं, हर दिन लाखों लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए। परफेक्ट बैच। नेक्स्ट फेज शुरू करो। 47 मिनट की प्रिसाइज मिक्सिंग के बाद बैच कंप्लीट होता है। हर पैरामीटर चेक करके अगले स्टेप पर भेजा जाता है। कंट्रोल्ड कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जल्दी ठंडा किया तो क्रीम का टेक्सचर खराब हो जाएगा। अब ये परफेक्ट क्रीम जाएगी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स में, जहां ट्यूब्स में भरी जाएगी। वैक्यूम एमल्सिफिकेशन पॉट में एयर बिल्कुल नहीं होती, इसे क्रीम में बबल्स नहीं आते और टेक्सचर परफेक्ट रहता है। वाटर फेस लोडेड। पहले वाटर फेस वैक्यूम के अंदर केयरफुली लोड होता है, टेम्परेचर कंट्रोल बना रहता है। ऑयल को धीरे धीरे ऐड करते हैं ताकि हर ड्रॉप परफेक्टली इमल्सिफाई हो जाए। ये टाइमिंग का खेल है। 12,000 आरपीएम की स्पीड पर ऑयल और वाटर परमानेंटली एक हो जाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता है। ए भी बबल नहीं। वैक्यूम सिस्टम हर छोटे से छोटे एयर बबल को निकाल देता है। क्रीम कंप्लीटली स्मूथ रहती है। 20,000 आरपीएम पर होमोजेनाइजर क्रीम को इतना स्मूथ बना देता है कि त्वचा पर मैजिक जैसा फील होता है। बिल्कुल परफेक्ट। देखो कैसे क्रीम की टेक्सचर सिल्क जैसी स्मूथ हो गई है। ये असली फेयर एंड लवली की पहचान है। कंट्रोल्ड कूलिंग बहुत क्रिटिकल है। अगर गलत स्पीड से ठंडा किया तो क्रीम सेपरेट हो सकती है। नाइसिनामाइड को सही टेम्परेचर पर ऐड करना होता है। यही वो इंग्रेडिएंट है जो त्वचा को नेचुरली निखारता है। विटामिन्स और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स त्वचा को डैमेज से बचाते हैं। ये कंप्लीट स्किन केयर फॉर्मूला है। विस्कोसिटी परफेक्ट रेंज में है।
क्रीम की थिकनेस यानी विस्कोसिटी परफेक्ट होनी चाहिए, ना ज्यादा पतली ना ज्यादा गाढ़ी। स्किन फ्रेंडली पीएच कंफर्म्ड। पीएच लेवल त्वचा के नेचुरल पीएच के करीब होनी चाहिए, तभी क्रीम सेफ और इफेक्टिव रहती है। प्रिजर्वेटिव्स की सही मात्रा क्रीम को बैक्टीरिया फ्री रखती है मंथ्स तक। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। फेयर एंड लवली की वो पहचानी हुई खुशबू केयरफुली डिजाइंड है, ये भी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस का पार्ट है। अच्छी खुशबू। कलर बिल्कुल मैच कर रहा है। क्रीम का व्हाइट कलर हर बैच में सेम होना चाहिए। कलरीमीटर से एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है। ये परफेक्ट बैच है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। माइक्रोस्कोप के नीचे भी क्रीम परफेक्टली यूनिफॉर्म दिखती है, इससे स्किन पे एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। हर बैच का सैंपल 3 साल तक रखा जाता है। अगर कभी कंप्लेंट आए तो टेस्ट कर सकें। 1485 लीटर परफेक्ट फेयर एंड लवली क्रीम तैयार है। अब इसे ट्यूब्स में भरा जाएगा ऑटोमेटिक मशीन से। ये ऑटोमेशन जोन है जहां मशीन्स हर घंटे 50,000 ट्यूब्स भरती हैं। ह्यूमन हैंड से कई गुना ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट। 5000 ट्यूब्स लोडेड, लाइन रेडी। हर ट्यूब पहले से फेयर एंड लवली के डिजाइन के साथ प्रिंटेड आती है, अब इसे क्रीम से भरना है। कैमरा सिस्टम देखकर ट्यूब को सही पोजीशन में अलाइन कर देता है। मिलीसेकंड्स में फैला होता है। ट्यूब्स कंप्लीटली क्लीन। फिलिंग से पहले हर ट्यूब को साफ और स्टेरिलाइज किया जाता है। कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हर नोजल में सर्वो मोटर लगा है जो एग्जैक्टली 50 ग्राम क्रीम भरता है। 0.2 ग्राम्स की एक्यूरेसी। देखो कैसे 1.8 सेकंड में ट्यूब भर जाती है, और वो भी 12 ट्यूब्स एक साथ। ये है ऑटोमेशन की पावर। वेट कंट्रोल परफेक्ट है। हर ट्यूब ऑटोमेटिकली वे होती है। अगर 50 ग्राम से कम या ज्यादा हुई तो रिजेक्ट हो जाएगी। कैप फिटिंग स्मूथ चल रही है। पिंक कैप्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट होकर लाइन में आ जाते हैं। हर कैप की पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए। रोबोट कैलिब्रेशन परफेक्ट है। रोबोट आर्म्स इतनी तेजी से कैप्स लगाते हैं कि आंखें देख नहीं पाती, पर एक्यूरेसी 100% है। ट्यूब का बॉटम सील इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कभी लीक नहीं होगा। प्रेशर टेस्ट किया जाता है। सील टाइट है, नो लीकेज। कैप के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल सील हो जाती है इंडक्शन हीटिंग से। ये टैंपर प्रूफ प्रोटेक्शन देता है। हर ट्यूब पर बैच कोड प्रिंट होता है। अगर कभी प्रॉब्लम हो तो एग्जैक्ट बैच को ट्रेस कर सकते हैं। AI बहुत एक्यूरेट डिटेक्ट कर रहा है। AI कैमरा सिस्टम हर ट्यूब को 360 डिग्री से चेक करता है। छोटी से छोटी डिफेक्ट भी पकड़ लेता है। 24 कन्वेयर बेल्ट्स एक साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज चलती हैं। जरा सी टाइमिंग गलत हो तो ट्यूब्स टकरा जाएंगे। एक्यूमुलेशन टेबल एक बफर की तरह काम करता है। अगर कार्टनिंग स्लो हो जाए तो भी प्रोडक्शन रुकता नहीं। बफर लेवल परफेक्ट है फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन। रोबोट आर्म एक साथ 12 ट्यूब्स उठाकर कार्टन में रख देता है। एग्जैक्ट पोजीशन में प्लेसमेंट होती है। सील स्ट्रॉन्ग है। कार्टन को इतना स्ट्रॉन्ग सील किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट में कोई डैमेज ना हो। टैंपर प्रूफ टेप भी लगता है। 72 ट्यूब्स यानी 6 कार्टन्स को एक मास्टर केस में पैक किया जाता है, फिर वेयरहाउस में भेजा जाएगा। प्रिंटिंग से पहले हर ट्यूब को एग्जैक्ट एंगल पर अलाइन किया जाता है। जरा सा घूम गया तो प्रिंट गलत जगह होगा। अलाइनमेंट परफेक्ट चल रहा है। लेजर प्रिंट क्लियर और परमानेंट है। लेजर से बैच कोड परमानेंटली प्रिंट हो जाता है। ये कभी मिटता नहीं। लाइफ लॉन्ग ट्रेसेबिलिटी के लिए AI सिस्टम हर ट्यूब का प्रिंट पढ़ता है और वेरीफाई करता है कि सब इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं। AI बहुत एक्यूरेटली गलत प्रिंट पकड़ लेता है। 8 कैमरास मिलकर ट्यूब को 360 डिग्री से स्कैन करते हैं। 47 अलग अलग डिफेक्ट्स चेक होते हैं। मल्टी कैमरा सिस्टम कोई डिफेक्ट मिस नहीं करता। डिफेक्टिव ट्यूब्स ऑटोमेटिकली अलग हो जाती हैं, फिर एनालाइज किया जाता है कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है। ये पैटर्न देखो, मशीन एडजस्टमेंट चाहिए थे। सैंपल चेक सब परफेक्ट है। सिर्फ परफेक्ट ट्यूब्स ही आगे जाती हैं। हर 100 में से 99 ट्यूब्स क्वालिटी पास कर लेती हैं। कार्टन फॉर्मेशन स्मूथ चल रहे हैं। फ्लैट कार्टन्स ऑटोमेटिकली खुलकर बॉक्स बन जाते हैं। इसमें 12 ट्यूब्स पैक होंगी फेयर एंड लवली की। रोबोट परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, नो मिस्ड पिक्स। डेल्टा रोबोट इतनी तेज है कि 1 सेकंड में 4 बार 12-12 ट्यूब्स उठा सकता है। एक्यूरेसी परफेक्ट। अरेंजमेंट बिल्कुल टेम्पलेट के अकॉर्ड है। 12 ट्यूब्स को एग्जैक्टली सही जगह रखा जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट में हाइल नहीं। कार्टन के फ्लैप्स केयरफुली फोल्ड होते हैं ताकि अंदर की ट्यूब्स को डैमेज ना हो। प्रेशर कंट्रोल रहता है। फ्लैप ओवरलैप परफेक्ट है, क्रशिंग नहीं हो रहा। नई टेप रोल लगानी पड़ेगी। स्पेशल टैंपर एविडेंट टेप लगता है जिससे पता चल जाए अगर किसी ने खोलने की कोशिश की
हर कार्टन का वेट चेक होता है ताकि कंफर्म हो कि एग्जैक्टली 12 ट्यूब्स हैं, कोई मिसिंग नहीं। वेट कंसिस्टेंसी एक्सीलेंट है, नो डेविएशंस। बारकोड स्कैनिंग परफेक्टली हो रहा है। हर कार्टन पर बारकोड स्टिकर लगता है जिससे वेयरहाउस में ट्रैकिंग आसान हो जाती है। ओरिएंटेशन चेक करो, सब लोगोज एक साइड होनी चाहिए। 6 कार्टन्स यानी 72 ट्यूब्स को एक मास्टर केस में पैक करके वेयरहाउस भेजा जाता है। मास्टर केस को स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप से सील किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट और स्टैकिंग में डैमेज ना हो। बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। मास्टर केस पर पूरी शिपिंग इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है। अब ये वेयरहाउस जाएगा और फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। केस डिस्पैच सिस्टम में लॉग्ड है, रेडी फॉर वेयरहाउस। ये फेयर एंड लवली की QC लैब है जहां हर बैच को 50 से ज्यादा टेस्ट से गुजरना पड़ता है। बैच FL2512F347 टेस्टिंग शुरू करते हैं। हर सैंपल को यूनिक आईडी मिलता है और कंप्यूटर में ट्रैक होता है कि कौन सा टेस्ट कब हुआ। pH परफेक्ट स्किन सेफ रेंज में है। pH टेस्ट कंफर्म करता है कि क्रीम त्वचा पर सेफ रहेगी। गलत pH इरिटेशन कॉज कर सकता है। विस्कोसिटी यानी क्रीम की थिकनेस मेजर होती है। ये टेक्सचर और एप्लीकेशन फील के लिए क्रिटिकल है। टेक्सचर कंसिस्टेंसी एक्सीलेंट है। कलर कंप्लीटली कंसिस्टेंट है विद स्टैंडर्ड। कलर कंसिस्टेंसी हर बैच में मेंटेन करनी होती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। HPLC मशीन हर एक्टिव इंग्रेडिएंट की एग्जैक्ट क्वांटिटी मेजर करता है। ये क्रीम की इफेक्टिवनेस कंफर्म करता है। नाइसिनामाइड कंसंट्रेशन परफेक्ट है, एफिकेसी गारंटीड। क्रोबियल टेस्टिंग कंफर्म करती है कि क्रीम में कोई बैक्टीरिया या फंगस नहीं है। ये स्किन इन्फेक्शंस रोकता है। माइक्रोबियल काउंट बिल्कुल सेफ लिमिट में है, नो कंटामिनेशन। हेवी मेटल्स कंप्लीटली सेफ रेंज में है, नो टॉक्सिसिटी रिस्क। हेवी मेटल टेस्ट ये इंश्योर करता है कि क्रीम में कोई टॉक्सिक मेटल्स नहीं है जो हेल्थ को हार्म करें। प्रिजर्वेटिव्स कम है लेकिन इफेक्टिव है। चैलेंज टेस्ट पास है, प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा। चैलेंज टेस्ट प्रूव करता है कि प्रिजर्वेटिव्स इफेक्टिवली बैक्टीरिया को रोक सकते हैं। स्टेबिलिटी स्टडी में सैंपल्स प्लेस हो गए, रिजल्ट्स मॉनिटर करेंगे। स्टेबिलिटी चेंबर में सैंपल्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है, ये प्रूव करने के लिए कि क्रीम 3 साल तक सेफ रहेगी। क्लिनिकल ट्रायल्स में कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं आया, कंप्लीटली सेफ है। असली ह्यूमंस पे पैच टेस्ट किया जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि क्रीम किसी को भी इरिटेशन नहीं करेगी। बैच F completely passed all quality tests. Certificate of analysis approved or signed. Certificate of analysis एक डिटेल्ड रिपोर्ट है जो बैच की पूरी क्वालिटी स्टोरी बताता है। हर बैच के सैंपल्स 3 साल तक रखे जाते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई क्वेरी आए तो टेस्ट कर सकें। All 52 tests passed. 1,485 liters yielded 29,700 tubes. All tested and approved. सब यूनानिमस अप्रूवल दे रहे हैं। बैच ऑफिशियली रिलीज्ड है फॉर मार्केट। फाइनल रिलीज ऑथराइजेशन के बाद ही बैच वॉरहाउस से मार्केट में जा सकता है। ये बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी मेहनत से फेयर एंड लवली की क्वालिटी इंडियाज बेस्ट है। फेयर एंड लवली की क्वालिटी एक्सीलेंस इस डेडिकेटेड टीम की मेहनत का रिजल्ट है। पैलेट स्टैकिंग परफेक्ट है, ट्रांसपोर्ट रेडी। रोबोट ऑटोमेटिकली पैलेट्स बनाता है। एक पैलेट में 2880 ट्यूब्स होती हैं फेयर एंड लवली की। स्ट्रेच रैपिंग से पैलेट कंप्लीटली सिक्योर हो जाता है। ट्रांसपोर्ट में कोई डैमेज नहीं होता। रैपिंग टाइट और सिक्योर है। क्या है ये? सेंट्रल वेयरहाउस है जहां से फेयर एंड लवली पूरे इंडिया में डिस्पैच होती है। टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। हर दिन पूरे इंडिया से ऑर्डर्स आते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली पैलेट सिलेक्ट करके ट्रक लोडिंग के लिए भेजता है। मुंबई के लिए 18 पैलेट्स रेडी करो। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में पैलेट्स लोड किए जाते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रहे। सब वेरिफिकेशन कंप्लीट, ट्रक डिस्पैच के लिए रेडी। डिस्पैच से पहले हर ट्रक का थरो इंस्पेक्शन होता है। सुरक्षित यात्रा हो। अब ये ट्रक इंडिया के कोने कोने में फेयर एंड लवली पहुंचाएगा, हर चेहरे पर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। रीजनल हब से फेयर एंड लवली छोटे वैन्स में लोड होकर लोकल शॉप्स और मॉल्स में पहुंचती है। स्टॉक आ गया, शेल्फ्स भी लगा दो। फेयर एंड लवली ट्राई करती हूँ। सिटीज की मॉल्स में फेयर एंड लवली मॉडर्न डिस्प्लेस के साथ अवेलेबल है अर्बन कस्टमर्स के लिए। थैंक यू मैम। सिटीज में तो फेयर एंड लवली पॉपुलर है ही, लेकिन असली कहानी विलेजेस में भी है। बहुत डिमांड है गाँव में। फेयर एंड लवली सिर्फ सिटीज में नहीं, गाँव में भी पहुंचती है, हर भरातिया के लिए। ये स्किन को नेचुरली ग्लो देती है। ये सच में काम करती है? हाँ बहन, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। गांव की महिलाओं के लिए भी फेयर एंड लवली एक। माँ मुझे भी लगाओगी? हाँ बेटा। हर औरत चाहे शहर की हो या गांव की चाहती है अपने आप को कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल फील करे। मैं 15 साल से यहाँ काम करता हूँ। हमारी मेहनत से जो क्रीम बनती है वो लक्ष्य लोगों के घर जाती है। ये है फेयर एंड लवली की असली कहानी। ये फैक्ट्री हर दिन 1.5 लाख ट्यूब्स बनाती है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट का संगम। फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर आपके हाथों तक
यह है फेयर एंड लवली का कंप्लीट सफर। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फैक्ट्री में जॉब चाहिए तो अपना लोकेशन कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब आप खुद देख चुके हैं, आज हमने फेयर एंड लवली की फैक्ट्री के अंदर हर एक प्रोसेस को अपनी आंखों से देखा। हमने देखा कि कैसे रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी चेक की जाती है, कैसे हर इंग्रेडिएंट को साइंटिफिक तरीके से ब्लेंड किया जाता है, और कैसे हर एक ट्यूब को हाइजीन स्टैंडर्ड्स के साथ पैक किया जाता है। अब सवाल यह है, सुअर की चर्बी वाली अफवाह कहां से आई? असलियत यह है कि कुछ लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बिना रिसर्च के ऐसी बातें फैला देते हैं जो पूरी तरह गलत होती हैं। हमने फैक्ट्री में जो देखा वह सब प्लांट बेस्ड और केमिकल इंग्रेडिएंट्स थे। ग्लिसरीन, नाइसिनामाइड, विटामिन B3 और सन प्रोटेक्शन एजेंट्स। कहीं भी एनिमल फैट का कोई इस्तेमाल नहीं था। और कैंसर वाला डर, यह भी एक मिथ है जो सालों से चल रहा है। हर प्रोडक्ट को FSSAI और डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अगर सच में इसमें कुछ हानिकारक होता तो यह मार्केट में इतने सालों तक कैसे टिक पाती? लेकिन देखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि हर स्किन पर हर प्रोडक्ट सूट करता है। कुछ लोगों को किसी भी क्रीम से एलर्जी हो सकती है, चाहे वह फेयर एंड लवली हो, निवेया हो या कोई और। यह एक सामान्य बात है। असली सच यह है, डर से नहीं, फैक्ट से फैसला लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो फैक्ट्री का साच चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ हर उस प्रोडक्ट की असलियत दिखाते हैं जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली फैक्ट्री टूर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको यह सच पता था या फिर आप भी उन अफवाहों में फंसे हुए थे? और हाँ, अगर आपके दोस्त या फैमिली मेंबर्स भी इन मिथ्स पर भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। सच सबको पता होना चाहिए। अगली वीडियो में हम किसी और फेमस प्रोडक्ट की फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। तब तक के लिए फैक्ट्री का सच के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है, कोई अफवाह नहीं। अगर आपने स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों वीडियो को अभी नहीं देखा तो आप वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं। बाद में पछताने से अच्छा है अभी क्लिक करें।